अब आपका जो है पूरा पेपर, ठीक है, पूरा पेपर आपके सामने आ गया है। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। MH BSc नर्सिंग एस्पिरेंट, आपने बिल्कुल सही सुना। आप सभी का जो ऑफिशियल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की है, MH BSc नर्सिंग CET एग्जाम का फाइनली रिलीज हो गया है। अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपको सबसे पहले तो आंसर की किस प्रकार चेक करना है, मतलब ओवरऑल किस प्रकार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आंसर की डाउनलोड करना है। साथ में आपको आपका आंसर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके किस प्रकार चेक करना है, मतलब आपको अभी समझ में आ जाएगा कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर टोटल भर रहे हैं। साथ में गाइस मैं बता दूंगा कि आपको ऑब्जेक्शन किस प्रकार लेना है, मतलब कोई क्वेश्चन अगर CET सेल गलत दे देता है, डोंट वरी, हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन गलत होता ही है, तो इस बार अगर CET सेल क्वेश्चन गलत देता है तो आपको ऑब्जेक्शन किस प्रकार लेना है वो भी इस वीडियो में देखने वाले। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो विदाउट स्किप किए आपको पूरा वीडियो वॉच कर लेना है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब आपको CET सेल ने बताया होगा कि आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो 1000 पर स्टूडेंट लगने वाला है, पर ऑब्जेक्शन लगने वाला है। तो आपको यानी कि हर एक स्टूडेंट को 1000 रुपए देना होगा। मतलब आपका लगभग 1000 रुपीज कैसे बच सकता है, कैसे हर एक स्टूडेंट को CET सेल को 1000 रुपए पे करने की आवश्यकता नहीं, तो मैं आपको एक सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। सो वीडियो पूरा एंड तक जरूर वॉच कर लेते। और आपको पता है कि MH BSc नर्सिंग CET का कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो सबसे पहले पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इसी चैनल के माध्यम से अलर्ट नोटिफिकेशन मिलता है। इसीलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, क्योंकि इसी प्रकार के ऑफिशियल नोटिस आते ही या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन या फिर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आते ही आपके पास सबसे पहले इस चैनल का अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया है। तो चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि आपको आपका आंसर की किस प्रकार चेक करना है, किस प्रकार डाउनलोड करना है, किस प्रकार ऑब्जेक्शन लेना है, सब कुछ। तो देखिए सबसे पहले आपको CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, ठीक है, CETSEL.MaharashtraCET.org आपने गूगल सर्च किया तो भी आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। एंड लिंक अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लिंक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा CET एग्जामिनेशन पोर्टल यानी कि एकेडमिक ईयर 25-26, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने एक पोर्शन ओपन हो जाएगा साइन इन का। अभी आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस समय जो ईमेल किया है, मतलब जो ईमेल आपने रजिस्टर करते वक्त यूज़ किया था, वो ईमेल और पासवर्ड डालना है और आपको साइन इन करना है, ठीक है। मैं ये प्रोसेस यानी कि ओवरऑल कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं साइन इन कर रहा हूँ। साइन इन करते ही आपके सामने पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। पोर्शन आएगा, यहाँ पे आपका नाम दिखेगा। यहाँ पर अब आपको जाना है यहाँ पर ऑब्जेक्शन ट्रैकर पे, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ऑब्जेक्शन ट्रैकर का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा था कि सर आंसर की तो दिख नहीं रहा, आंसर की कहाँ है। डोंट वरी, आपके IITian रोहन भैया आपके साथ है एंड तक, ठीक है। तो यहाँ पर आते ही आपको थोड़ा यहाँ पर नीचे जाना है, जैसे कि आपको यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन दिख रहा होगा, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, रेज एंड ऑब्जेक्शन, ठीक है। तो सिंपल आपको इस पर क्लिक कर देना है। अभी इस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो आपके सामने एक पोर्शन आ जाएगा। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डोंट वरी, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा एंड में कि इसमें क्या कुछ लिखा है, ठीक है। आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप प्रोसीड कर लेते हो अब आपका जो है पूरा पेपर, ठीक है, पूरा पेपर आपके सामने आ गया। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन है, कैंडिडेट रिस्पॉन्स है। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी आपको आने के बटन पे या फिर ऑप्शन पे क्लिक करना नहीं है, ठीक है। मैं आपको लास्ट तक समझाऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्यू ऑब्जेक्शन समरी का, उसके बाद यहाँ पर रेज ऑब्जेक्शन, रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन ये मिल जाता है आपको। साथ में आपको पूरा यहाँ पर जो क्वेश्चन ID है एंड उसके बाद आंसर ID है, आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है विथ आंसर आपको किस प्रकार चेक करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देख लेते पूरा पेपर आपको किस प्रकार चेक करना है, किस प्रकार आपको ईजिली आपका मार्क्स पता चलने वाला है। और आपको ये जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ID दे रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कैंडिडेट रिस्पॉन्स दे रखा है। साथ में आपको ये सभी ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आपको किस प्रकार यूज करना है, किस प्रकार आपको ओवरऑल फाइनल जाके यहाँ पर आप देख सकते हो आपको सबसे नीचे यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो आपके थे पूरे दिखेंगे। एंड आपको एक नीचे ऑप्शन भी मिल जाता है व्यू ऑब्जेक्शन समरी का, ठीक है। सो आपको किस प्रकार प्रोसीड करना है, किस प्रकार आपके पूरे जो क्वेश्चन के आंसर है चेक कर लेने हैं। तो पहले आप सभी के लिए जिसको 50 मार्क्स आएगा, 60 मार्क्स आएगा, 70 आएगा, 90 प्लस आएगा, उन सभी स्टूडेंट के लिए, मतलब MH BSc नर्सिंग जिसने भी एग्जाम दिया है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद ये पूरा पेपर किस प्रकार चेक करना है हम चेक करेंगे, यहीं पे चेक करेंगे और आपको आपके मार्क्स भी पता चल जाएंगे। साथ में आपको जो 1000 रुपीज है सबको देना है क्या, उस पर क्या सोल्यूशन है वो भी हम देखने वाले, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर वॉच कर लेते हो। और हाँ गाइस, उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जैसे आप आंसर की चेक करोगे आपके सामने ओवरऑल एक नंबर आ जाएगा कि मुझे इतने मार्क्स मिले हैं, इतने मार्क्स मुझे मिल सकते हैं, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस। बहुत सारे स्टूडेंट इन्हीं नंबर के बीच होंगे, मतलब नियर अबाउट 70 मार्क्स आपको आ जाएंगे। बहुत कम स्टूडेंट होंगे 80 प्लस और 90 प्लस वाले। अब देखिए इसका भी मैं सोल्यूशन दे देता हूँ आपको, जैसे कि मैं आपकी हर चीज़ में मदद करता हूँ। तो जस्ट आपको मैं एक पोल यहाँ पर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पे आपको जस्ट टिक करना है कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर भर रहे हैं, 50 प्लस, 70 प्लस, 90 प्लस, ठीक है। तो स्टूडेंट को एक अंदाज आ जाएगा कि कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इतने इतने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल विदाउट स्किप की वीडियो देखिएगा। अब देखिए 45 to 50 मार्क्स अगर आपको आ गए तो आपको थोड़ा
पेशेंस रखना होगा, आपको लास्ट राउंड तक जाना होगा, ठीक है। डोंट वरी, पूरा काउंसलिंग टीम आपके साथ है, पूरा जो मेरा टीम है मैं खुद आपके साथ हूँ, लास्ट राउंड तक आपको सपोर्ट रहेगा, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो 50 के आसपास आपको मार्क्स है, तो आपको लास्ट राउंड तक जाना होगा एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट क्या गड़बड़ कर देते हैं जिसको ज़्यादा मार्क्स आता है। किसी को मान लीजिए यहाँ पर 60 to 70 मार्क्स है, ठीक है, लगभग सेकंड थर्ड राउंड में मिल जाएगा। बट क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब फॉर्म फिलअप करते हैं, उस टाइप जो कॉलेज फिल करते हो आप, वो कॉलेज की जो लिस्ट बनाते हो वो बिल्कुल कुछ भी नहीं देखते हो। तो आपको कॉलेज की जब आप लिस्ट बनाओगे तो आपको क्या कुछ देखना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है लगभग 70 के आसपास है, भाई इसको एक अच्छा खासा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, अच्छा खासा रेपुटेड कॉलेज मिल सकता है जिसमें सब फैसिलिटी होंगे, हॉस्पिटल अटैच होगा, इंटर्नशिप का ओवरऑल आपको एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा उसमें, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके ड्यूटीज लग जाएंगे। तो ऐसे भी कॉलेज होते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ें पता नहीं होती गाइस, ठीक है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स थे लेकिन उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ था क्योंकि लिस्ट अच्छे से नहीं बनाई थी। सो ऐसा आपके साथ भी न हो, इसलिए आपको जस्ट काउंसलिंग ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, काउंसलिंग फॉर्म जरूर फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ 60+ मार्क्स की, तो लगभग सेकंड थर्ड राउंड में मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद आता है यहाँ पर 80 मार्क्स वालों का नंबर, जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लेंगे। बट इनका भी प्रॉब्लम यही होता है कि अच्छे मार्क्स होते हुए भी ये कॉलेज लिस्ट मतलब ओवरऑल अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, अच्छे से कॉलेज लिस्ट नहीं बनाते, कैप राउंड फर्स्ट ही अच्छे से नहीं खेल पाते। अगर कैप राउंड फर्स्ट ही आप अच्छे से नहीं खेल पाओगे, उसके बाद कैप राउंड 2 and 3 में आप ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। इसलिए कहता हूँ कि आपको एक बेस्ट और तगड़ा काउंसलिंग टीम मिला है, जस्ट इसका फायदा जरूर लेते हो। अब देखिए आपको क्या कुछ यहाँ पर ओवरऑल सबसे पहले ध्यान में रखना है कि आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ देख लेना है, कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कॉलेज का स्टेटस देख लेना है, कॉलेज कहाँ है, कौन सी लोकेशन पे है, वहाँ पे सभी फीचर्स यानी कि आपको प्रोवाइड होंगे क्या, ठीक है। उसके बाद कॉलेज को हॉस्पिटल अटैच है क्या, ये सभी जो है गाइज, ये सभी जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है हमारी टीम के पास है, ओवरऑल आपको सपोर्ट करेगा अंटिल योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज, ठीक है। साथ में देखिए इतना ही नहीं गाइज, वहाँ पे इंटर्नशिप्स होते हैं क्या, आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ड्यूटी आपकी लगेगी क्या, उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा क्या, उसके ओवरऑल हॉस्टल कैसे है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसे है, स्टूडेंट ओवरऑल मैं बात करूँ गर्ल्स को हॉस्टल फैसिलिटी है क्या, बॉयज़ को है क्या, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होता है क्या, वहाँ पे एडमिशन फ़ी कम है क्या, कौन से ऐसे कॉलेज है टॉप भी है, अच्छे भी है और फीस भी कम है। उसके बाद अदर इतने सारे फीचर्स ओवरऑल हमारा जो टीम है ओवरऑल आपको निकाल के देता है, और उसी बेसिस पे आपके मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आपका परसेंटाइल, उसके ही बदौलत आपको बेस्ट कॉलेज का लिस्ट ओवरऑल कैप राउंड के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और ऐसे नहीं कि कैप राउंड फर्स्ट हो गया और ओवरऑल आपका और हमारा रिश्ता खत्म, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ पर कैप राउंड फर्स्ट से लेकर लास्ट राउंड तक पूरा ओवरऑल सपोर्ट किया जाएगा, कॉलेज लिस्ट बना के मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को अलग अलग लिस्ट मिलेगा। ऐसे नहीं कि सभी स्टूडेंट को एक ही लिस्ट दे दिया, बिल्कुल, क्योंकि लिस्ट होता है अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। किसी स्टूडेंट को 70 आएगा, किसी को 80 आएगा, किसी को 90+ आएगा, ठीक है। तो जिसको भी 50+ है जाइए अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, जिसको भी 90+ है बिल्कुल आपको ऐसी गलती नहीं करनी, तो आप भी फॉर्म फिलअप कर दीजिए ताकि आपसे माइनर मिस्टेक न हो और आपको ओवरऑल पूरा यहाँ पर काउंसलिंग सपोर्ट है उसका फायदा इजीली मिल पाए, ठीक है। अब मैं बात करूँ, देखिए लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, साथ में पूरा जो हमारा टीम है आपको हेल्प करेगा। तो काउंसलिंग फॉर्म है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जाइए अभी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। पहले जो 100 स्टूडेंट होंगे उनको ही इसका फायदा रहने वाला है, सीट्स लिमिटेड है, जाइएगा, क्योंकि मैं बार बार यही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि भाई अगर सीट फुलफिल हो गए उसके बाद हम स्टूडेंट नहीं लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का राउंड स्टार्ट होते फिर मुझे कॉल आता है, मैसेज आता है, बहुत सारे DM आते हैं, पर मैं देख नहीं पाता, रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट होते हैं। तो अभी जाइए फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। तो चलिए अभी बिल्कुल शॉर्ट में देख लेते हैं कि आपको जो काउंसलिंग फॉर्म है वो फिल कैसे करना है, ठीक है। शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, तो वीडियो जरूर एंड तक वॉच कर लेते हो। सिंपल प्रोसीजर है, आपको यहाँ पर जो है काउंसलिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पेज दिख जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हो, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे ओपन किया है, आप मोबाइल पे ओपन करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये पोर्शन शो होगा पेमेंट डिटेल वाला। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अमाउंट रखा है जस्ट 799, तो आपको पता होगा फर्स्ट 200 स्टूडेंट ही हम ले रहे हैं, तो इसका जो एक्चुअल अमाउंट है लगभग यहाँ पर 1000 रुपीज़ है। बट पहले 200 स्टूडेंट होगा उनको ही यहाँ पर 799 का फायदा होगा। अब देखिए मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अमाउंट तो पहले से होगी, उसके बाद मेल, जो भी आपके पास मेल है वो मेल डाल दीजिए। उसके बाद व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे आपको ओवरऑल वही नंबर डालना है जो अभी आपका रनिंग में है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नेम में आपका नाम आना चाहिए, कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है, SC ST यानी कि जनरल OBC जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी मेंशन करिएगा। उसके बाद देखिए यूर एक्सपेक्टेड मार्क्स विद शिफ्ट एंड एग्जाम डेट, जैसे कि 7 अप्रैल 80+, 50+, 60+, जितना भी आपका स्कोर है, आपको लगता है कि इतना आ जाएगा। उसके बाद शिफ्ट भी आपको मेंशन करना है, और ये सब फिल करने के बाद सिंपल आपको पे नाउ पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने ओवरऑल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर हर एक पेमेंट का ऑप्शन है, आपको जस्ट यूपीआई पे क्लिक करना है। जैसे कि फोनपे से आपको पेमेंट करना है तो उस पर क्लिक करना है, उसके बाद गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, अदर यूपीआई भी है और यूपीआई आईडी का भी ऑप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फोन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो फोन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग यूर पेमेंट आपको इस टाइप दिखाई देगा एंड उसके सिंपल कुछ ही सेकंड बाद जस्ट आपको यहाँ पर पेमेंट पेज पे लिया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देख सकते हो आप डायरेक्टली आपको इस टाइप पेमेंट पेज पे आना होगा एंड पे करके आपको पेमेंट कर देना होगा। तो चलिए आ जाते पॉइंट पे। सबसे पहले देखिए आपके पास अभी आपका पेपर भी है, आपका आंसर शीट भी है। मतलब पेपर मीन्स आप देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब आपका जो 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर था तो 100 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर। देखिए आपका, ठीक है, ये जो है क्वेश्चन आईडी देखिए सबका अलग अलग होगा। मोस्टली क्वेश्चन आईडी अगर सेम होगा तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अलग अलग होगा। मतलब किसी ने कोई यहाँ पर जो है आंसर सिलेक्ट किया होगा, किसी ने कोई आंसर सिलेक्ट किया होगा। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार चेक करना है। सबसे पहले देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट में 83 है, 83 लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर इसका आंसर करेक्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट जब आंसर की डाउनलोड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा एंड तक वॉच करते हो, आंसर की डाउनलोड करने के बाद अभी देखिए यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड से स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन अलग होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ओवरऑल एग्जाम देके आए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का क्वेश्चन आईडी यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आगे पीछे हो गया होगा। तो डोंट वरी, आपका कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अलग होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी आपको किस प्रकार चेक कर लेना है। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर आपने तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाया था, हमारा क्वेश्चन नंबर कुछ अलग ही दिखा रहा है, ठीक है। आप देखिए मैं रिफ्रेश भी कर रहा हूँ तो यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर आपको किस प्रकार चेक करना है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढ लेना है, जैसे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका ए है, ठीक है। व्हाट डू यू डू फर्स्ट व्हेन समवन ब्रेक्स एन आर्म, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुट द आर्म इन स्लिंग। तो आप देखिए कैंडिडेट ने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया था, कैंडिडेट ने ऑप्शन सिलेक्ट किया है लास्ट में 84 है, मतलब स्टूडेंट ने ये ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है। जो कि बिल्कुल ऐप पर जो है क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट ने गलत यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको जो यहाँ पर आपका क्वेश्चन राइट आ रहा है, ठीक है, राइट आ रहा है, उसको एक एक मार्क्स देके आगे बढ़ना है। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल इसका यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं आएगा। देन वन आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपको इस प्रकार ही चेक करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज़ बीन डिक्लेयर ऑन, सबको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर है 21 जून है। तो किसी ने भी यहाँ पर ओवरऑल मतलब सभी ने करेक्ट किया होगा, बट देखिए स्टूडेंट ने यहाँ पर इसका भी जो आंसर है गलत कर दिया है, ठीक है। 87 भाई ने ये 14 जून चूज करके आया है, ठीक है। तो अब देखिए कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपको सीईटी सेल, खुद सीईटी सेल किसी क्वेश्चन का आंसर जो है गलत देता है। डोंट वरी, मेरी टीम एंड मैं पूरा पेपर चेक करूंगा। कोई क्वेश्चन में अगर गलती नजर आती है तो डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अभी भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ऑप्शन दिख रहे होंगे, रेज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन समरी, मेक पेमेंट। आपको पेमेंट तक किस प्रकार जाना है सब मैं बताने वाला हूँ। अभी देखिए सबको इसी प्रकार चेक करते जाना है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन आप चेक करिए। एक मतलब पेज लीजिए, वहाँ पे लिखिए नंबर का आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट से लेकर 100 क्वेश्चन चेक करना है और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो मुझे जरूर कमेंट करना है। किसी का आ रहा होगा 50, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट के डीएम आ रहे हैं, सर 50 पे एडमिशन हो जाएगा क्या। मैंने पहले आपको बता दिया कि आप जस्ट काउंसलिंग जो है परचेस कर लीजिए, काउंसलिंग ग्रुप में ऐड हो जाइए। जैसे ही आप काउंसलिंग का फॉर्म भर लेते हो वो फॉर्म भर लीजिए और फॉर्म भरने के बाद इजीली आपको विद इन 24 आवर हमारा टीम कांटेक्ट कर लेगा। आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा, उसमें आपको ऐड होते ही बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अप टू दी एंड अंटिल दी एडमिशन आपको फुल सपोर्ट रहने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको पूरे कॉलेज ढूंढने की आवश्यकता नहीं, जस्ट आपको आपके ड्रीम कॉलेज बताना है। एंड देन वन ओवरऑल 4 से 5 ड्रीम कॉलेज बता दीजिए जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, 2, 3, 4 पे रखना है। उसके बाद पूरा जो कॉलेज लिस्ट होता है हमारा ग्रुप आपको, हमारा टीम आपको और मैं खुद आपसे बात करूंगा, मेरी टीम बात करेंगी, आपके पेरेंट्स के साथ भी हम बात करेंगे। कोई दिक्कत है तो आपके पेरेंट्स के साथ भी ओवरऑल डिस्कशन होगा, ठीक है, लाइव सेशन होगा, उसके बाद गूगल मीट होगा। मतलब पूरा आपको अंटिल योर सिलेक्शन इन टॉप कॉलेज आपके मार्क्स अकॉर्डिंग आपको पूरा हेल्प रहने वाला है, पूरा सपोर्ट रहने वाला है। फॉर्म बिल्कुल आपको भर देना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। अभी देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर आपको अगर रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन, अगर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब देखिए मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पूरे 100 क्वेश्चन मैं मतलब चेक कर लूंगा, किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि सीईटी सेल ने गलत दिया तो मैं बता दूंगा। बट अभी आपको एक काम करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को ये काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप चेक कर लेते हो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मुझे सबसे पहले मार्क्स आप कमेंट कर दीजिए कि मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं और कैटेगरी मेरा ए है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन सीईटी सेल ने गलत दिया है, ठीक है, सीईटी सेल ने गलत दिया है, इसका जो आंसर है सीईटी सेल ने दिया है बी और इसका जो आंसर है ए बी डी कुछ भी हो, ठीक है, तो इसका आंसर फॉर एग्जाम्पल ए है, तो मुझे इस टाइप कमेंट करिए कि क्वेश्चन यह क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, सीईटी सेल ने ए दिया है, ठीक है।
उसके बाद देखिए अगर अगर आपका मार्क्स यहाँ पर मान लीजिए 50 है, अगर आपका मार्क्स 70 है और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मोस्टली यही मार्क्स के आसपास होंगे और कोई कोई स्टूडेंट होगा कि 80 प्लस कर जाएगा, कोई स्टूडेंट बहुत ही कम होंगे जो 90 प्लस करेंगे। अभी देखिए ये जो 80 प्लस है 90 प्लस है उनका एक एक मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा एक एक मार्क्स पे रैंक इधर उधर हो जाता है और गवर्नमेंट कॉलेज एक एक मार्क्स से ओवरऑल एक एक मार्क्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है 0.1 0.3 0.7 मार्क्स पे ही गवर्नमेंट कॉलेज रह जाता है। तो इन स्टूडेंट जिनको भी 80 प्लस लगभग 90 प्लस 70 प्लस आ रहा है मोस्टली यही स्टूडेंट ऑब्जेक्शन ले तो अच्छी बात है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, जो भी ऑब्जेक्शन ले रहा है आप जस्ट जिस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन ले रहे हो उस क्वेश्चन पूरा मतलब क्वेश्चन आईडी लिखिएगा, क्वेश्चन आईडी के बाद ये क्वेश्चन लिखिएगा और उसका जो आंसर सीईटी सेल ने दिया है मतलब आंसर सीईटी सेल ऐसे लिखिएगा और करेक्ट आंसर ऐसे लिखिएगा, ठीक है। यह मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जो भी स्टूडेंट मतलब ऑब्जेक्शन ले रहा है किसी क्वेश्चन पे तो पता चल जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल सीईटी सेल ने गलत दिया है तो आपको रेज ऑब्जेक्शन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सिंपल आपको सिलेक्ट क्वेश्चन टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको लग रहा है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्टली यही होता है कि इनकरेक्ट क्वेश्चन होगा। जैसे कि इनकरेक्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द सिलेबस, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर एंड इनकरेक्ट की, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल है, समझ लेते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन ही गलत दिया है तो इनकरेक्ट क्वेश्चन आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको ऑप्शन गलत दिया है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट दिया है तो ये करेंगे, बट मोस्टली आपको सिलेक्ट करना है इनकरेक्ट की, मतलब जो की में आंसर दिया है इनकरेक्ट की आपको दे रखा है। अब देखिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने सिलेक्ट किया उसके बाद आपको यहाँ पर जैसे आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर सिलेक्ट की करके दिखाता हूँ इनकरेक्ट की, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन का आंसर ओवरऑल गूगल करिए या फिर कोई भी बुक से जस्ट आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे करेक्ट आंसर आपको मिला होगा। तो इसका एक जस्ट आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, पीडीएफ बनाइए, ठीक है, 1 MB से कम पीडीएफ होना चाहिए और यहाँ पे आप अपलोड कर देते हो। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट रेफरेंस क्या है, तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बुक्स लिखिए, वेबसाइट लिंक लिखिए, कुछ भी लिखिए, गूगल ओवरऑल आप जाते हो तो वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा बुक टाइटल, ऑथर नेम, एडिशन, कुछ भी डालिए, इतना कोई देखता नहीं, जस्ट आपको देखते हैं कि आपने किस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन लिया है और आपके जो ऑब्जेक्शन लिया है उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। अगर करेक्ट आंसर सही में, ठीक है, सीईटी सेल ने गलत दिया है और आपने जो करेक्ट आंसर चूज किया है कि ये करेक्ट आंसर है, आपने कुछ यहाँ पर प्रूफ भी दिया है, तो आपका जो है ओवरऑल वो करेक्ट हो जाता है एंड फाइनल आंसर की में, ठीक है। इसके बाद आपका जो है फाइनल आंसर की जारी होता है, ठीक है। और फाइनल आंसर की में जो भी आप ऑब्जेक्शन लेंगे उस क्वेश्चन का आंसर अगर सही हो गया है तो उसका मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इतने डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको कोई इतना डिटेल में समझा रहा होगा। सो गाइज आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है ताकि आपको इसी प्रकार के ऑफिशियल अपडेट मिलते रहे। और जिसने भी काउंसलिंग फॉर्म फिल नहीं किया जाइए तुरंत काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर दीजिए, ठीक है। सीट्स लिमिटेड है, सीट्स फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट जब कैपराउंड स्टार्ट होते हैं तब मुझे मैसेज आते हैं सर मुझे काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना है, तब पूरा जो यानी कि ओवरऑल सीट था वो पूरा बुक हो गया था। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो अभी जाइए बुक कर लीजिए आपका सीट, ठीक है। 200 ही सीट है और उसमें से 100 सीट वालों को ही, पहले जो 100 सीट्स होंगे, पहले जो 100 स्टूडेंट होंगे उनको ही फायदा होने वाला है। अब देखिए आपको यहाँ पर मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन ले लिया, अब आपको पेमेंट किस प्रकार करना है, ठीक है। तो सबसे नीचे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, जैसे कि आपने ऑब्जेक्शन ले लिया, सब कुछ यहाँ पर सबमिट कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपने सब कुछ यहाँ पर लिख दिया, सब कुछ सबमिट करके आपको लास्ट यहाँ पर सेव करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको सेव करना होगा। सेव करेंगे तभी यहाँ पर ऑब्जेक्शन होगा, तब तक ऑब्जेक्शन यहाँ पर आपका सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन को है ऑब्जेक्शन ले लिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर व्यू ऑब्जेक्शन समरी करना पड़ेगा। जैसे आप व्यू ऑब्जेक्शन समरी पे क्लिक करोगे, आपके सामने आपने जितने भी क्वेश्चन पे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लिया उतने सारे क्वेश्चन आपको दिखाएगा, ठीक है। तो मोस्टली एक स्टूडेंट को एक ओवरऑल क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है ताकि उस क्वेश्चन पे अदर स्टूडेंट मतलब ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे तो उनका जो है 1000 रुपीज़ यहाँ पर बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पेमेंट का भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्शन समरी, उसके बाद मेक अ पेमेंट, ठीक है। तो देखिए अभी तक यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन समरी में तो कोई भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन आईडी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसी प्रकार जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन रेज करोगे, रेज ऑब्जेक्शन करोगे, यहाँ पर आपके
ऑब्जेक्शन समरी में, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्शन समरी में जब आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर रेज करके आप फाइनल सेव कर देंगे, मैंने कहा है इस पर क्लिक करना है, ये सब भर के यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करते ही आपको ये जो क्वेश्चन है आपने सेव किया है उस पर ऑब्जेक्शन लिया है तो आपको ऑब्जेक्शन समरी में दिख जाएगा। इस पर क्लिक करके देख लीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लिया है। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, इस पर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी दिखाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्शन डिटेल जो आपने भरा है, ठीक है, पीडीएफ सेव किया है, ये सब लिखा है कि इसका करेक्ट आंसर ये सब है वो दिखाएगा। उसके बाद स्टेटस एंड एक्शन में आपको पेमेंट करने के लिए बोलेगा। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको सिंपल ओवरऑल पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लिया है और आपका ऑब्जेक्शन जो है सक्सेसफुल है, यानी कि आपका ऑब्जेक्शन इन रिव्यू में चला गया है। तो इस प्रकार अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है तो ऑब्जेक्शन दिखाई देगा, आप कर सकते हो। अभी आपको एक काम कर लेना है, ठीक है, सबसे पहले तो आपने काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दिया होगा क्योंकि सीट लिमिटेड है। उसके बाद आप एक काम करिएगा, आपके जितने भी मार्क्स भर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर पेपर एंड योर आंसर की जस्ट आप देख लेते हो पूरे 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन का ओवरऑल आप करेक्ट ऑप्शन एंड कैंडिडेट रिस्पॉन्स करके पूरा चेक करते जाइए। मैंने कहा है आपको किस प्रकार चेक करना है और चेक करते ही आप जस्ट कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कितना मार्क्स आ रहा है और आपका कैटेगरी कौन सा है, SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है वो कैटेगरी लिख दीजिएगा। एंड डोंट वरी, अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है तो आप लिख सकते हो कि इतना मार्क्स है, इतना परसेंटाइल है तो मुझे ये ड्रीम कॉलेज मिलेगा क्या इन दिस मार्क्स। तो आप मार्क्स ज़रूर लिखिएगा कि मुझे इतने मार्क्स है और आपको ऑब्जेक्शन लेना है वो क्वेश्चन भी आप दे देते हो। और हाँ डोंट वरी, अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 70+ आ रहे हैं, डोंट वरी, बहुत ही अच्छा मार्क्स है। उसके बाद अगर 80+ आ रहा है तो और भी अच्छे मार्क्स है, आपको इजीली कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको पता होगा, मैंने जैसे आपको कहा है, ठीक है, कि आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल कर देना है ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको पता होगा कि लगभग ये प्रोसेस लगभग 3 मंथ प्लस तो चलने वाली है। और जिसका भी यहाँ पर जो लगभग जो लास्ट राउंड होता है आपका, जिसमें जस्ट कॉलेज में जाकर आपको एडमिशन लेना होता है, जो स्पॉट राउंड होता है, उसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है, ठीक है। वह भी लगभग मैं बात करूँ इसमें ऐड कर दूँ तो 4 to 6 मंथ ओवरऑल चलेगा, ठीक है। तो लगभग 3 मंथ में उस स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ जिसका अच्छा मार्क्स है, 70+ मार्क्स है, तो इजीली फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में हो जाएगा। और जिसको भी 50 मार्क्स है उसको थोड़ा हेडेक है कि लास्ट राउंड तक उसको खेलना पड़ेगा बिल्कुल प्रॉपरली और कोई भी डेट मिस नहीं करना पड़ेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए कहता हूँ कि जिसको भी 50 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, 80 मार्क्स है, आपको बिल्कुल काउंसलिंग फॉर्म फिल कर देना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब देखिए, मैं कहता हूँ कि वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट में रखता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा रेड लाइन में, टू व्यू ऑल ऑब्जेक्शन रेज बाय यू विजिट ऑब्जेक्शन समरी टैब टू सबमिट एंड मेक पेमेंट। जब आप मेक पेमेंट करोगे तभी जाके आपका सक्सेसफुल होगा, जो आप किसी क्वेश्चन पे ओवरऑल ऑब्जेक्शन ले रहे हो तब, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, आपको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ओवरऑल यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मैंने पूरा देख लिया कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपको कमेंट भी कर दिया, पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने चेक कर दिया, बट अब मुझे क्या करना है, इसको इस वेबसाइट से डायरेक्टली जाना है या फिर इसको लॉग आउट कर देना है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि अगर यहाँ पर आपने किसी ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर आपने ओवरऑल फाइनल सबमिट कर दिया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेना है फिर भी आप किसी पे क्लिक करके सबमिट कर रहे हो या फिर ओवरऑल आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन समरी में जाके कुछ आपको ऑब्जेक्शन समरी में यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कुछ दिख रहा है आपको और यहाँ पर ओवरऑल आ रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किए बट आपने पेमेंट ही नहीं किया और वैसे के वैसे छोड़ के आपने यहाँ पर लॉग आउट कर दिया, तो आपको दिक्कतें आ सकती है। अगर आपको ऑब्जेक्शन लेना है, ठीक है, किसी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लेना है तो ही यहाँ पे जाके यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन फिल करके सेव करके आपको फाइनल पेमेंट करके ओवरऑल फिर यहाँ से लॉग आउट होना है। और अगर आपको जस्ट आप यहाँ पे आते हो, सिर्फ आए हो आप आंसर की देखने के लिए, आपको 100 आउट ऑफ कितना मार्क्स मिला है वो देखने के लिए, तो जस्ट आप देखिए, आपका काम करिए और आपका काम होने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा जैसे कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और सिंपल आपको लॉग आउट कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये लॉग आउट हो गया है, मतलब आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, आपको कोई 1000 रुपीज़ पे करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल आपने चेक किया है कि आंसर की में मेरा मार्क्स कितना भर रहा है, सिंपल आपको इस प्रकार करना है, लॉग आउट करके बाहर आ जाना है। तो इतना डिटेल पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा, सिंपल आपका लॉग आउट हो गया। अब आपका मार्क्स मुझे कमेंट कर दीजिएगा और हाँ गाइस बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिएगा, मैं आपके साथ एंड तक हूँ। आपको 50 हो या फिर 60 मार्क्स हो या फिर 40+ मार्क्स हो, आपको एडमिशन मिलने तक मैं सपोर्ट करूंगा, मेरी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेंगे। आपको पता है मेरी टीम में BSc नर्सिंग जो लेक्चरर है वह भी सर है, उसके बाद विकी सर हो गए, राघव सर हो गए। डोंट वरी, आपको अंटिल योर सिलेक्शन इन बेस्ट कॉलेज आपको सपोर्ट रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को कम मार्क्स होते हैं लेकिन स्पॉट राउंड तक अगर वो खेल जाता है तो उनको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाता है, ठीक है। सो जाइएगा, अभी काउंसलिंग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आपके पास ओवरऑल कम समय है क्योंकि लिमिटेड सीट बचे हैं और 100 सीट पूरे होने के बाद इसका जो एक्चुअल प्राइस है मैंने आपको कहा है कि 999 होगा, फिर इसके बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा गाइस। सो अभी जाइए, फायदा ले लीजिए, जस्ट आपको काउंसलिंग फॉर्म फिल करके
फाइनल आपको सबमिट कर देना है पेमेंट करके, और आपको विद इन 24 आवर हमारा टीम कांटेक्ट कर लेगा एंड आपको एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। फिर आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड होगे, उसके बाद आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैप राउंड सब कुछ ओवरऑल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कैप राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक आपको पूरा जो यहाँ पर आपका कॉलेज लिस्ट होता है वो बना दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार आपको फॉर्म भरना है। ओवरऑल पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा जब तक कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक। तो चाहिए फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और हाँ मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आपका मार्क्स कितना भर रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। डोंट वरी, अगर रिजल्ट का कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाता है और उसके बाद आपको पता है कि आंसर की, उसके बाद आपका जो ओवरऑल आपने जो यहाँ पर ऑब्जेक्शन लिया है वो ऑब्जेक्शन टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आपका आता है यहाँ पर फाइनल आंसर की। देखते हैं इस बार फाइनल आंसर की कब आता है, एंड फाइनल आंसर की का कोई अपडेट आता है तो भी मैं आपको अलर्ट नोटिफिकेशन दे दूंगा। और मैं बात करूँ रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट की मैं बात करूँ तो आपने अभी तक ये वाला वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर टिक करके ये वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें कहा है कि रिजल्ट कब जारी हो सकता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, एंड हाँ बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।